राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। श्रीनगर के पंता चौक इलाके में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर और एक जवान शहीद हुआ। श्रीनगर में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबूराम को श्रद्धांजलि दी गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलवामा आतंकी मुठभेड़ में शहीद जवान प्रशांत शर्मा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। एलएसी पर जारी तनाव के बीच सैटेलाइट तस्वीरों ने डोकलाम और नाकुला में मिसाइल साइट्स बना रहे चीन की साजिश का पर्दाफाश किया। चीनी ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी पर ईडी ने 15 शहरों में छापेमारी की और बैंक में जमा करीब 47 करोड़ की रकम फ्रीज की। पिछले साल 20 दिसंबर में सीए और एनआरसी को लेकर हुए बवाल में शामिल पीएफआई की परवेज अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने खालिस्तान संगठन के 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका ने दाऊद इब्राहिम को नागरिकता देने से इनकार किया, जिससे साफ है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। मुंबई आतंकी हमलों के जिम्मेदार जमात उद दावा के 3 नेताओं को टेरर फंडिंग के आरोप में पाकिस्तान की कोर्ट ने सजा सुनाई। जम्मू में सेना के स्नीफर डॉग सोफी को उसकी सेवाओं के लिए सेना प्रमुख की तरफ से सम्मानित किया गया। सीबीआई रिया चक्रवर्ती से तीसरे दिन भी पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी कल 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी। सीबीआई की टीम सुशांत की बहन मीतू प्रियंका, उनके पिता और जीजा से भी पूछताछ करेगी। सुशांत केस की जांच में जुटी सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस से दिशा सालियान की मौत से जुड़े दस्तावेज मांग सकती है। पीएम मोदी ने 68वीं बार मन की बात कार्यक्रम में भारत को आत्मनिर्भर बनने की बात कही। राहुल गांधी ने मन की बात पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि जब देश में जेईई एनईटी के छात्र परीक्षा पर चर्चा की बात चाहते हैं तब पीएम खिलौने पर चर्चा करते हैं। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में लिखा, कांग्रेस नेतृत्व विहीन और कांग्रेस के किसी नेता में पीएम मोदी के सामने खड़े होने की काबिलियत नहीं है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में देरी को लेकर 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 78,761 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के कुल मामले अब 35,42,000 के पार पहुंचे। देश में 24 घंटे में कोरोना से 948 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 63,498 हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिक्षक दिवस पर मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने जेईई एनईटी परीक्षा कराने की अनुमति दे दी। सूत्रों के मुताबिक यूपी में पंचायत चुनाव में 2 से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों के लड़ने पर यूपी सरकार रोक लगा सकती है। झारखंड के गिरिडीह में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। यूपी के प्रयागराज में पुलिस बदमाश दिलीप मिश्रा की 12 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करेगी। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम सड़क परियोजना में जंगलों के नियम की अनदेखी करके 50,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए। बीजेपी के पूर्व एमएलए और सासाराम से 5 बार विधायक रहे जवाहर प्रसाद ने कोरोना खत्म होने तक जूते चप्पल ना पहनने का संकल्प लिया। सीएम योगी के सुरक्षा में तैनात 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आइसोलेट किए गए। हिमाचल के धर्मशाला में 56 साल की महिला की मौत के बाद प्रदेश में कोरोना से 32वीं मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंदौर में 5 महीने के बाद अब मास्क न पहनने वालों पर 200 रुपए जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 1,513 नए केस सामने आने के बाद राज्य में मरीजों की संख्या 28,746 हुई। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक रहेंगे बंद। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो फिर से शुरू की जाएगी। डीएमआरसी ने साफ कर दिया कि मेट्रो सभी स्टेशनों पर नहीं रुकेगी और सफर के लिए मेट्रो कार्ड जरूरी होगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,954 मामले सामने आने के बाद एक दिन में इस बीमारी से 15 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 16,867 मामले सामने आए, जबकि 328 लोगों की मौत हुई। दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 2 जालसाजों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव की तैयारियों पर राज्य के सांसदों के साथ बैठक की। लखनऊ में नाबालिग बेटी पर मां और भाई की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा। यूपी में कोरोना से अब तक करीब 3,500 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में लॉकडाउन के दौरान क्वारंटीन सेंटर में 1 किलो टमाटर 580 रुपए में खरीदा गया, जिसकी जानकारी आईटीआई से सामने आई। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला पर फ्रांस की एक महिला को बिना कपड़ों की तस्वीरें खिंचवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश की वजह से सरदार सरोवर बांध के 23 गेट खोले गए।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बताया कि उनके ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वो खुद आइसोलेशन में चले गए। लखनऊ में आजम खान की बहन निकत अफलाक के नाम आवंटित बंगले को योगी सरकार ने निरस्त करने का फैसला किया। दो दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने काल भैरव और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। उत्तराखंड के देहरादून में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के कटनी में भारी बारिश की वजह से मकान की दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत हुई। मुंबई पुलिस ने मोबाइल फोन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड में कोरोना की वजह से कई महीनों से बंद बसों को शर्तों के साथ चलाने की इजाजत दे दी गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हॉकी खिलाड़ी इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोरोना से एक पुलिसकर्मी की मौत होने के बाद पूरे थाने को सील कर दिया गया। यूपी के बरेली में कोरोना का इलाज करा रहे एसपी नेता रमन जौहरी ने एक पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने रेव पार्टी करे 4 लड़कियों समेत 11 अफ्रीकी मूल के नागरिकों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा ने मुंबई में 30 आदिवासी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन बांटे। बीजेपी नेता राम कदम ने ड्रग्स रैकेट के खुलासे के लिए कंगना रनौत को सुरक्षा देने की मांग करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और नागपुर में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए पुणे से एनडीआरएफ की 4 टीमें भेजी गई। कर्नाटक के सीएम येडियुरप्पा ने बेंगलुरु से महाराष्ट्र के सोलापुर बीच चलने वाली ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुडुचेरी में एक अस्पताल के दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड वार्ड में टॉयलेट की सफाई की। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में झुग्गियों में आग लगने से कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई। ओडिशा में हीराकुंड बांध से बाढ़ का पानी छोड़ने के बाद कटक के कई इलाकों में हालात बिगड़े। तमिलनाडु के मदुरै में सिंचाई के लिए पानी न मिलने पर किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के रामानाथपुरम के तट पर 18 फीट लंबी और करीब 7 टन वजनी विशालकाय वेल ने तट की रेत पर फंसकर दम तोड़ा। चीन के शांगसी प्रांत में 2 मंजिला इमारत जमींदोज होने से 17 लोगों की मौत, 28 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मॉरिशस में समंदर में तेल के रिसाव को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाकर लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जर्मनी के बर्लिन में कोरोना की वजह से बढ़ी सख्ती के विरोध में लोगों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जापान में शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद सुगा प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रमुख दावेदार बनकर उभरे हैं। अफगानिस्तान में बाढ़ से 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कीचड़ और मलबे में अभी भी कई लाशों के दबे होने की आशंका है। ब्रिटेन के राजकुमार विलियम और हैरी अगले साल अपनी मां राजकुमारी डायना की 7वीं जयंती पर उनकी याद में एक प्रतिमा के अनावरण के मौके पर एक साथ नजर आ सकते हैं। पाकिस्तान में पिछले 2.5 महीने से अब तक मानसून की बरसात के बाद हुए हादसों में 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका और अन्य नाटो देशों के सामने ईरान अब अपनी जिद छोड़कर IAEA को अपने 2 परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने को तैयार हो चुका है। महिलाओं से गीत और डांस करवाने के आरोप में ईरान के मशहूर संगीतकार मेहदी राजाबियान को गिरफ्तार कर लिया गया। लंदन में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित रूसी महिला ने अपने 7 साल के बेटे को पानी में डुबोकर मारने के बाद खुदकुशी कर ली। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ डाला। बेलारूस की सड़कों पर हजारों की संख्या में महिलाओं ने हाथों में झंडे, फूल और बैलून लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। अफगानिस्तान में कोरोना और तालिबान की वजह से बढ़ी बेरोजगारी की वजह से स्कूली बच्चे अफीम के खेतों में काम करने को मजबूर हुए। लीबिया में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश की वजह से वहां के गृह मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। ब्राजील में नए कानून के मुताबिक महिला को रेप होने पर हर हाल में पुलिस को सूचना देनी होगी और जुर्म साबित नहीं होने पर महिला पर भी कार्रवाई होगी। ऑस्ट्रेलिया के एक इमाम ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन का विरोध किया। चीन की कंपनी टिकटॉक को खरीदने की होड़ में अब वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल हो गए हैं। भारत और चीन में जारी तनाव के बीच चीन को भारत का स्टील एक्सपोर्ट अप्रैल और जुलाई के बीच दोगुने से भी ज्यादा हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी कोका कोला अमेरिका, कनाडा और पुर्तो रिको में हजारों कर्मचारियों की छटनी करेगी। बायकॉट चीन मुहिम के तहत कारोबारियों ने इस साल दिवाली के मौके पर चीन से सामान नहीं मंगाने का फैसला किया। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक सैनिटाइज करने, धोने और धूप में सुखाने से 2000 रुपए के 17 करोड़ नोट खराब हुए। रिटेल कारोबार में रिलायंस की बड़ी डील, फ्यूचर ग्रुप का रिटेल कारोबार खरीदेगी रिलायंस, 24,713 करोड़ में हुआ सौदा। सरकारी तेल कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल के दाम में 9 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज लेने वाले किसानों को 31 अगस्त तक कर्ज नहीं चुकाने पर 3% ज्यादा ब्याज देना होगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर ऑनलाइन शतरंज के ओलंपियाड के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम को दी शुभकामनाएं। राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच
दीक्षांत याग्निक का कोरोना से ठीक होकर आईपीएल से पहले दुबई में अपनी टीम से जुड़ गए हैं। बीसीसीआई ने बेंगलुरु की शिक्षा टेक्नोलॉजी फर्म अनअकैडमी को आईपीएल के 3 सत्र के लिए आधिकारिक पार्टनर बनाने की घोषणा की। चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना के आईपीएल छोड़कर भारत लौटने के बाद शेन वॉटसन ने एक भावुक वीडियो शेयर किया। आईपीएल 2020 के लिए दुबई में नेट प्रैक्टिस करने उतरे विराट कोहली ने कहा कि जब वो बल्ला पकड़कर नेट्स पर उतरे तो उन्हें डर लग रहा था। प्रशांत के बैंक खातों की हुई फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि पिछले 5 सालों में 70 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है। रितेश देशमुख की पत्नी जेनेलिया ने ट्वीट कर बताया कि वो 21 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव थी, लेकिन अब उनका टेस्ट नेगेटिव आया। फिल्म सड़क 2 के इंटरनेट पर लीक होने से इसके जो निर्माता हैं उनको बड़ा नुकसान हुआ। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कपूर परिवार ने हर साल की तरह इस साल भी मिलकर गणेश उत्सव मनाया। मुंबई में बीएमसी ने कोरोना के मामले बढ़ने पर लता मंगेशकर की इमारत को सील कर दिया। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति 12 के पहले एपिसोड का प्रोमो रिलीज हो गया। सुशांत केस में रिया की